तो हिंदू राष्ट्र बन रहा है तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अगर ये हिंदू राष्ट्र बना दिए तो कहेंगे तुम चमार हो, तुम पासी हो, तुम यादव हो, तुम गड़रिया हो, कुशवाहा हो, धोबी हो, दहकार हो, तुम पानी मत पीना तालाब में, तुम नीचे रहना, नीचे रहना। हमने वो दिन देखे हैं। ये इनका काम लड़ाने का है, भटकाने का काम है, जेब इनको जो है जात पात में बांटने का काम है, हमें हर जगह पे अटकाने का काम है। हमें पानी नहीं पीने देंगे। अगर ये हिंदू राष्ट्र बना देंगे ना तो हमें क्या करेंगे? कहेंगे तालाब में पानी मत पीना, आगे हाड़ी बांध देंगे, पीछे झाड़ू बांध देंगे। पहले ऐसे होता था और ये फिर वही करना चाह रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ और मेरे साथ रण बहादुर यादव जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से हिंदू राष्ट्र कायम होता जा रहा है, यानी कि नींव रखी जा रही है। बाबा बागेश्वर इस यात्रा को लगातार चला रहे हैं। इसी बीच तमाम खबरें निकल के आ रही हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं? आपके ही उत्तर प्रदेश में, आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं और वहीं से हिंदू राष्ट्र की शुरुआत की जा रही है। देखिए, मैं कहता हूँ ठीक है, अच्छी बात है, तुम अपना काम करो, ठीक है, लेकिन किसी को गलत बातें, गलत संदेश मत दो। कौन गलत संदेश दे रहा है? ये धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी। वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र किस लिए बनाएंगे भाई? हाँ। हिंदू राष्ट्र हमारा क्यों बनाएंगे? हम तो सनातनी हैं, हम तो सनातन धर्म चाहते हैं अपना। तो सनातन को ही तो मजबूत कर रहे हैं। सनातन में हमारे सातों धर्म हमारे रहते हैं जी। हमारे सनातनी देश में सातों धर्म रहते हैं, सबको बराबर हक है जी। तो हिंदू राष्ट्र बन रहा है तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अगर ये हिंदू राष्ट्र बना दिए तो कहेंगे तुम चमार हो, तुम पासी हो, तुम यादव हो, तुम गड़रिया हो, कुशवाहा हो, धोबी हो, दहकार हो, तुम पानी मत पीना तालाब में, तुम नीचे रहना, नीचे रहना। हमने वो दिन देखे हैं। हमारी जो उम्र है 53 साल है, हमने अपने बचपने देखे हैं। हमारे बचपने में आज भी छुआछूत वहाँ पर भी है, ठीक है जी। आज ये हिंदू बनाने का मतलब एक ही मकसद है कि अपना राज चलाना चाहते हैं। ये केवल अपना राज चलाएंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। पहले भी धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी बोले बात तो हमको बहुत अच्छी लगी थी। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई बोले थे। सभी जनता खुश हो गई, हम भी खुश हो गए, चलो कम से कम छुआछूत से मुक्ति तो मिल गई। लेकिन उसी के कुछ समय बाद दादरपुर गांव यूपी में ये चुटिया कांड आप लोग देखे होंगे, गूगल पर सर्च करो तो आज भी आ जाएगा। वहाँ एक यादव कथावाचक का चुटिया काट दिया किसी तिवारी पंडित जी ने, जो भी हैं पंडित जी थे। अब चलो ठीक है, मैं पंडित जी की गलती भी नहीं देता हूँ, सारे पंडित एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन इस पे क्या हमारी सरकार चुटिया काट दिया। और हमारे योगी बाबा जी सनातन के सम्राट माने जाते हैं, योगी बाबा जी। लेकिन चुटिया काट दी गई तो चुटिया क्या था? मंदिर का गुम्बद होता, उसी प्रकार से ये जो है चुटिया होती है हिंदू का। आप लोगों ने भी तो ब्राह्मणों का बहिष्कार किया था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये योगी जी की कमजोरी है जो दोबारा बवाल करना पड़ा। बाकी किसी ने ब्राह्मणों को कुछ नहीं कहना चाहा। ब्राह्मणों को कोई कुछ नहीं कहना चाहता है, लेकिन योगी सरकार की कमी है। अगर जब ये कांड हुआ था उसी टाइम योगी जी 5 पुलिस भेज करके दोनों टीम को, ए और बी टीम को, जिसकी चुटिया काटी गई थी उसको भी और जिसने काटा था उसको भी, दोनों को ले आते और कहते हम जांच एजेंसी बिठा रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। उपद्रव नहीं चाहिए, कोई उपद्रव हो जाता तब बताते, लेकिन नहीं, इन्होंने कोई कार्रवाई शुरू नहीं किया। जब कार्रवाई नहीं शुरू किया तब अखिलेश जी ने उनको टाइम दिया, अखिलेश जी टाइम दिया, उसके बाद भी नहीं काम किया। तब जाकर के गगन यादव, तमाम यादव ले निकला। उसमें यादवों की कमी नहीं है और पंडितों की भी कमी नहीं कहूँगा, सबकी। तो कमी किसकी है? कमी योगी सरकार की है। कमी योगी, वो कहते हैं गौ और ब्राह्मण सुरक्षित चाहिए, लेकिन नहीं तो गाय सुरक्षित है, नहीं ब्राह्मण सुरक्षित है। आए दिन ब्राह्मण के एनकाउंटर किए जाते हैं। कौन करता है? इन्हीं की पुलिस करती ना। तो जो अपराधी होगा एनकाउंटर उसी का होगा। तो और जाति नहीं है, और क्षत्रियों में नहीं है। क्षत्रियों में कितने हैं भाई? कितने हैं जिसपे 84 मुकदमे है? योगी बाबा पे स्वयं जो है 12 मुकदमे थे, स्वयं अपने वापस लिए थे मुकदमे, अपने हाथ से मुख्यमंत्री बनने बाद वापस लिए, अपना एनकाउंटर करवा ले। वो भी तो अपराधी हैं। तो मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री हैं तो क्या वो अपराध करेंगे? हम ये पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री हैं तो क्या उनको अपराध लागू है? नहीं, सबका बराबर हक है। हमारा ये देश स्वतंत्र देश है, सबका हक बराबर है, कोई अपराधी नहीं होगा। यही बात तो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र में सब बराबर होंगे। नहीं, बराबर नहीं होंगे, बता रहा हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहे हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई। पहले बोला हम खुश हो गए, अभी आपको बोला था। लेकिन कुछ दिन बाद जब कांड हो गया तो वो 20-25 दिन बाद पता नहीं कहाँ से आए और ऐसे न्यूज पर बोले
कि हमने तो सुना है कि ये किसी यादव की चुटिया काट ली गई है, लेकिन ये गलत बात है। लेकिन उनको फर्जी जात की, दूसरी जात की पंडित बन के अपनी जात की आईडी भी, जात छुपाना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं कहता हूं तो जब तुमने ही जात पात की विदाई कर दिया था तो तुम दोबारा जात पात कहां से पैदा कर रहे हो धीरेन्द्र शास्त्री जी? अगर ये बात कोई और कहता तो हजम हो जाती, लेकिन आपके अपने मुझ से बात कही हुई बातें हैं, ये हजम नहीं होगी किसी को। तो क्या यादव समाज समर्थन करेगा जो यात्रा निकली है उसकी? देखो, यादव हो या हमारे बहुत समाज में है ऐसे लोग जो जातिवाद से पीड़ित हैं। कुछ लोग समर्थन उधर भी जाते हैं, उधर भी जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि उधर समर्थन बिल्कुल नहीं देना है जहां तक हो सके। किधर? ये जो यात्रा निकाल रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन क्यों नहीं करेंगे? मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि उनकी बात बयान गलत है ना। पहले जात पात की करो विदाई, फिर कहते हैं जाति तुमने छुपाई। भाई ये इसी बात से हमारे पास ये मुद्दा है। अगर ये महात्मा तो क्या यादव समाज बहिष्कार करेगा यात्रा का? नहीं, देखो, यादव समाज के ऊपर ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। सिर्फ हमारी तो यादव दोनों हाथ से खाएगा। आप कह रहे हैं जातिवाद भी हो रहा है, आप यात्रा का समर्थन भी करेंगे? नहीं, मैं वो बात नहीं कहना चाह रहा हूँ। बहुत लोग हैं जिनकी अभी आंखें नहीं खुली हैं, वो अभी जा रहे हैं। पता क्या है, जब आदमी जब तक अंधा होता है ना, वो जब तक दिखता है उसको नहीं दिखता, लेकिन जब आंखें खुल जाती हैं तो देखने लग जाता, तो उसको समझ में आ जाता है। यादव समाज कितना जागा हुआ है? जाग रहे हैं, धीरे धीरे जगा रहे हैं। हम जैसे लोग जो है ना, जगा रहे हैं उनको। आप लोग के चैनल्स के, न्यूज चैनल से जगा रहे हैं। क्यों? पहले घटनाएं नहीं, इनकी जो मीठी मीठी वाणियां है ना, उससे जागरूक नहीं होता था। लेकिन अब इनकी जो मन की भावनाएं हैं बीच बीच में निकल जाती हैं। क्योंकि सांप का बच्चा सांप ही देगा, जहर ही देगा, दूध नहीं देगा। सांप किसको कह रहे हैं, जहर किसको कह रहे हैं? जो सांप होगा वो जहर देगा। तो उसी प्रकार से जो जातिवाद का जो विरोध करने वाला है वो तो विरोध करेगा ही। वो उसका वो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे महान बाबा, तमाम नेता मंत्री मिलने जा रहे हैं। आप मानिए महान, हम तो नहीं मानेंगे। हाँ जी, मैं जो गलत बंदा होता है उसको, मैं किसी व्यक्ति का सपोर्ट नहीं करता हूँ, किसी का विरोध नहीं करता हूँ, उसके विचारधारे का सपोर्ट और विरोध करता हूँ। ये हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी के जो विचार हैं वो गलत हैं। उनकी एक ही बात हमने पकड़ लिया है और कोई बात नहीं। जो उन्होंने पहले, उन्हीं की बात दोनों है, हमारी बात नहीं है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जब उसकी चुटिया काट ली गई तो कहते हैं जाति नहीं छुपाना चाहिए कथा कहने के लिए। अरे सही तो बोले हैं, सही लोग जात छुपाते हैं। तो जब जात पात की विदाई कर दी तो जात कहाँ रह गई? अब वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो जाति पाति की विदाई हो। पहले बोल दिया जात पात की करो विदाई। हाँ, उन्होंने उस टाइम बोल दिया जब भाई हम तभी तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जब पहले विदाई तो करो। तो उन्होंने तो पहले ही बोल दिया विदाई करो, और फिर उसके बाद फिर कह रहे हैं जात पात तुम छुपा रहे हो अपनी जाते। तो कहाँ से बताओ? उनकी ही बातों में उनके सवाल में उनका जवाब फंस रहा है। हमें वो बता दें कहाँ से आ गया। तो आप इतना विरोध कर रहे हैं तो आप बहिष्कार क्यों नहीं कर रहे यात्रा का? देखो, बहिष्कार हमारे देश में 1,40,00,000 जनता है, तो कहीं न कहीं कुछ लोग होते हैं भूले भटके जो जा रहे हैं। ठीक है जी, जो जा रहे हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं, जो नहीं जा रहे हैं उनका भी स्वागत करता हूं। लेकिन मैं जगाने का लोगों को काम करूंगा। हमारा किसी जनता से विरोध नहीं है, हमारा काम जनता को जगाने का है, हर बात बताने का है। ये इनका काम लड़ाने का है, भटकाने का काम है, जेब इनको जो है जात पात में बांटने का काम है, हमें हर जगह पे अटकाने का काम है। हमें पानी नहीं पीने देंगे। अगर ये हिंदू राष्ट्र बना देंगे ना तो हमें क्या करेंगे? कहेंगे तालाब में पानी मत पीना, आगे हाड़ी बांध देंगे, पीछे झाड़ू बांध देंगे। पहले ऐसे होता था और ये फिर वही करना चाह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र में यही सब होगा क्या? यही होगा, पहले होता था, ये पहले होता यही था। हाँ जी। तो अच्छा, अब देश हिंदू राष्ट्र से चलेगा या संविधान? संविधान से चलेगा। बाबा साहब ने संविधान लिखा है, उसका सम्मान करो, जन जन सम्मान करो, अपने रोजगार पर, अपने हक की लड़ाई लड़ो, रोजगार की लड़ाई लड़ो, व्यापार मांगो, रोजगार मांगो, काम करो, बिजी रहो, अपना परिवार पालो, तो जाति धर्म में मत उलझो। हिंदू राष्ट्र की जो मांग हो रही है, ये अगर लग जाता है तो बन जाता है तो क्या दिक्कत नहीं है? मैं सनातनी हूँ, सनातन हमारा धर्म मजबूत है, हमें उसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन ये हिंदू क्या है? हिंदू तो अंग्रेजों की दी हुई गाली है। 1912 में उन्होंने गाली दिया था हमको आगे हिंदू कह के। अरे हिंदू राष्ट्र चिल्ला रहे हैं, इनको यही नहीं पता हिंदू राष्ट्र काहे के महान बाबा बनते हैं फिर जी। तो क्या यात्रा रद्द हो जानी चाहिए? भाई रद्द क्यों होने, मेरे कहने तो होगा नहीं, और मैं कुछ भी कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमारे कहने से रद्द नहीं होगी। ठीक है जी, लेकिन इसमें जो शामिल हैं वो अपनी आंखें खोले, इनको अकेले यात्रा करने दो, इनके पीछे मत भटको।
अच्छा, जनता को आप गुमराह कर रहे हैं। मैंने वो गुमराह कर रहे हैं जी, वो गुमराह कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ गुमराह। धीरेन्द्र शास्त्री गुमराह कर रहे हैं। गुमराह नहीं कर रहे हैं तो कैसे कह रहे हैं जात पात की करो विदाई, फिर एकजुट कर रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं। हम तो कर रहे हैं ना, तो फिर कहते जाति क्यों छुपा रहे हो? बाबा को आप क्यों नहीं मानते? धीरेन्द्र शास्त्री को क्यों नहीं पर्चा निकालते? मैं बाबा को मानता हूँ, जो साधु संतन को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, चरण छूता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं झूठे बाबा को। कौन झूठा है? जो बोल रहा हो कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, बाद में कहता तुमने जाति को छुपाई, आधार कार्ड नकली क्यों बना? थोड़ी वो कितने सनातनी है, कट्टर। आप देख रहे हैं तमाम नेता मंत्री सब पर चरण पे पकड़ रहे हैं। मैडम जी, जो जिनको वोट लेना है, जिनको उनको सपोर्ट में जाना, वो तो करेंगे, ठीक है। मैं एक ही बात बोला था, वतन धिक्कारता है क्यों बने हो अक्ल के अंधे, धर्म के नाम पर होकर सियासी करते हो धंधे, ठीक है। राम और श्याम के नाम पर वोट मांगते हो, एक बार काम के नाम पर वोट मांग के देखो, तुम्हारी जबाना जब्त हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए धीरेन्द्र शास्त्री को बड़ी चेतावनी मिल गई है कि राम और श्याम के नाम पे तमाम नेता मंत्री वोट मांगते हैं और उनके तमाम ऐसे यात्राओं में जाते हैं। आप देखेंगे कि तमाम, चाहे मोहन यादव हों या तमाम ऐसे नेता हों, शिल्पा शेट्टी हों या तमाम जो बड़े अभिनेता हों, वो लगातार यात्रा में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो किसकी भागीदारी कितनी होगी, कहाँ होगी, क्या मनुस्मृति जैसी हालत हो जाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।